साथ मैं रहमतुल्ला। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, तो चलते हैं दोस्तों वीडियो है अलोक्सा की। सऊदी प्रिंस MBS बोला पैलेस्टाइन में नो इंटरेस्ट। हाँ जी, ये स्टेटमेंट मैंने इस तरह कुछ सुनी नहीं है, लेकिन न्यूज़ है कि उन्होंने ऐसा बोला है। उससे कोई क्लिप मेरे पास नहीं पहुंचा अभी तक, ऐसा कोई भी कोई क्लिप मिल गया हो तो ये बोल रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन इतना ज़रूर है वो इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बोले या ना बोले लफ्ज़ नहीं, लेकिन पता चल जाता है वैसे ही। तो खैर देखते इस पर पक्ष में क्या बोलते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निमरा अहमद का वीडियो, और इसका टाइटल है क्राउन प्रिंस MBS सेड ही पर्सनली डजंट केयर अबाउट पैलेस्टाइन इशू। जी हाँ, ऐसी खबर है और ये खबर छपी भी है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जिसमें MBS ने कहा है कि मुझे पैलेस्टाइन इशू से कोई मतलब नहीं है। वो फिलिस्तीन का इशू है, वो इसराइल का इशू है, उसका सऊदी अरब से कोई मतलब नहीं। ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। चलिए देखते हैं भाई, पाकिस्तान के लोग तो इस पर भड़क जाएंगे। सऊदी अरब कहेंगे कि ये तो एहसान फरामोश है और ये गद्दार हैं और ये याश हो गए हैं कि क़यामत का दिन आ गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब हदीसें गिनाने लगेंगे और सब कुछ करने लगेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए जी, मैं जब ये स्टार्टिंग मामला हुआ था फ़लस्तीन का, तो एक जो सोशल मीडिया पे हम क्लिप्स देखते थे और वहाँ पे जो फ़लस्तीनी थे वो चीख चीख के कहते थे कि हमें पता है कि पूरी दुनिया चाहे हमारा साथ दे या न दे, पाकिस्तान हमारा ज़रूर साथ देगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कुछ साथ तो देने की बड़ी दूर की बात है, कोई उनके हक़ में कोई यार ये क्लिप मेरे तक क्यों नहीं पहुंची कि जिसमें फिलिस्तीनी कह रहे हो कि पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहे हो कि पाकिस्तान साथ देगा और ये देगा वो देगा, पाकिस्तान पर बड़ा भरोसा है हमें। हमें तो ऐसा एक भी क्लिप नहीं मिली भाई, हम तो पूरा छान गए, कहीं रिपोर्ट भी नहीं मिली। उनके हक़ में कोई बात भी नहीं की। किसी मिनिस्टर्स की इतनी वो ज़रूरत नहीं बनी। वो किसी बड़े की तो बड़ी की दूर की बात है, उन्होंने आवाम को भी बोलने नहीं दिया। आपको पता है कोई बाहर यानी कि एहतजाज करता है इस मामले में तो उसको फ़ौरन जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सऊदीया की बात तो यानी कि काफ़ी दूर है इस मामले में। और बाकी ये बात जो मैंने शायद आपको पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू आपके साथ आपने किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि मुसलमान जो है वो जिस्म की मानिंद है। तो किसी एक जिस्म के हिस्से में चोट लगती है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो वो मुझे तो ये लगता है कि फेक प्रोपागेंडा है, सॉरी प्रोपागेंडा तो फेक होता है, ये प्रोपागेंडा है, ये झूठ है, ये फेक है। और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान जब पेन में होता है तो कितने मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान की मदद करने आते हैं। इस समय पाकिस्तानियों को हर दुनिया के हर कोने से मार मार के भगाया जा रहा है, कितने मुस्लिम कंट्री उनके साथ साथ आए हैं। इवन मुस्लिम कंट्री से पाकिस्तानियों को मार मार के भगाया जा रहा है। कौन कह रहा है कि जी हम मुसलमान भाई 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 एक जिस्म और एक, ये सब कहानियां गढ़ी गई हैं। ये सब कहानियां गढ़ी गई हैं, वरना इतने टाइम से फिलिस्तीन का इशू चल रहा है, सारे मुस्लिम उम्मा एक नहीं हो गई। अरे एक छोड़ो, 57 में से 20 तो एक होकर अटैक कर देते इसराइल पर। अरे 20 छोड़ो, 10 तो एक होकर अटैक कर देते इसराइल पर, वो भी ना हुआ। एक बार किया था 4-5 कंट्रीज ने 1967 में, तो इसराइल ने सुझा दी थी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे तेरी भी सूजी है क्या, तेरी भी सूजी है क्या, ऐसा चल रहा था। अब हिम्मत नहीं। तो ये सब ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। झूठ बात है ये, इसका कोई रियलिटी से कोई संबंध नहीं, सच्चाई से कोई संबंध नहीं। और अगर कोई मुसलमान ये कहता है तो मुझे साबित करके दिखाए कैसे। क्या पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजी फिलिस्तीन में? क्या पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट तक आई कि हम अपनी न्यूक्लियर मिसाइल उधर घुमा रहे हैं इसराइल की तरफ? खाली बोलने से कि हाँ हाँ हम चले जाएंगे चले जाएंगे। एक पाकिस्तानी गया क्या वहां पे लड़ने? और कहीं जाने के लिए आपको सरकार का वेट नहीं करना, लेकिन यहां पे आपको सरकार की इजाजत चाहिए। आपको पता है कि सरकार कभी इजाजत नहीं देगी, और आप बच जाएंगे ये बहाना दे देके कि सरकार ही इजाजत नहीं दे रही, मैं तो तैयार हूं जाने के लिए। इससे बढ़िया बहाना क्या होगा? मैं तो कुर्बान होने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन सरकार ही इजाजत नहीं देती। डंकी लगा के और आप कहीं चले जाते हो, वहां पर सरकार की इजाजत लेके जाते हो डंकी लगाकर। वो इटली के पास 300 लोग मर गए, वो सरकार से इजाजत लेके गए थे। कि मुसलमानों ने वो हिस्सा जो है ना वो उखाड़ के ही फेंक दिया है जिस हिस्से में चोट लगी हुई है।
तो बस मैं इसके आगे जो है ना वो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इस बारे में। अकॉर्डिंग टू यूएस रिपोर्ट ये बोला गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि 70% जो मेरी आवाम है वो मुझसे यंगर है और उनको फ़लस्तीन इशू के बारे में नहीं पता। ये पहली दफ़ा है, ये फर्स्ट टाइम है जब उनको थोड़ी भनक लग रही है। तो हमें पर्सनली इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर तो देखिए न्यूज़पेपर में है ना, तो कोई भी इंटरव्यू करके उसमें कोई मसाला वगैरह ऐड करके ना उसको वो न्यूज़पेपर में ऐड कर सकता है। एक लाइव अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया ना तो फिर जो है वो मैं लाजमी इसके अगेंस्ट ही बात करूँगा। तो लाइव अगर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो माइट बी दैट पॉसिबल कि ऐसा जो उन्होंने वो अपने पास से बात कही हो या पास से वो मसाला लगा के जो है वो इस बात को उछाला गया हो कि भी वो सऊदी अरब जो है वो फ़लस्तीन से बिल्कुल अलग ट्रैक पे है। अच्छा, मुझे बताएं फ़लस्तीनियन इशू के अंदर सऊदी अरेबिया का क्या रोल रहा है? उन्होंने तो बस ऐसे ही कि जैसे उनको पता ही नहीं कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया उनको। इसकी वजह ये है कि वो हमास को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ जी, ये भी हो सकता है कि नहीं जैसे करते वो। जी 100%। हाँ जी, ऐसे ही है। जी नहीं, ये बिल्कुल ये वजह नहीं है। और निमरा, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा जाकर हिस्ट्री खंगालने की जरूरत है, सऊदिया के हिस्ट्री खंगालने की जरूरत है। मैं आपको एक सऊदी हिस्टोरियन की बात सुनवाता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना है कि सऊदी हो या इजरायली हो, ये दोनों तो रिलेटेड हैं क्योंकि इन दोनों के बाप एक ही थे। फिलिस्तीनी बीच में कहां से आ गए? फिलिस्तीनियों के बारे में पूरी जानकारी थी हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ, सुनिए। ما السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة. الملك فهد يوم ريغان يطلب منه تمويل ثوار الكونترا قال له وحدة بوحدة أبي دولة لفلسطين، قال له أبشر، ووقع الخطاب دولة لفلسطين، وعلم الملك فهد عرفات أنه حصلنا دولة فلسطينية. هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا، هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض. هذه أرض إسرائيل بالقرى، وأنتم شتات رومان ملفقين، مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل، وبني إسرائيل لمعلوميتكم بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوين أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب، إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بالسالفة؟ إيش دخلكم بيننا؟ هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. والأقصى الأقصى لمعلوميتكم ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الأقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانة 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين المسجد الأقصى والمسجد الأدنى. المسجد الأقصى حقكم بناه هشام عام 72 هجري، كيف يسرى محمد له وهو مبني عام 72 للهجرة؟ يعني بعد وفاة محمد ب60 سنة. تضحكون على مين أنتم؟ تضحكون على مين؟ أنتم شر في أي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين، شر منزل ولا بكم رجل. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وأغديه وأوكله وشربه ورقده، ولا أدخل فلسطيني في بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله। तो अगर सऊदी अरब के बंदे कहते हैं कि हमें फिलिस्तीन से क्या मतलब, तो बात सही है। उन्हें क्या मतलब है फिलिस्तीन से? भाई फिलिस्तीनी वहां के हैं तो नहीं, वहां का या तो यहूदी है नहीं तो मुसलमान है, और ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं भाई, बाप इनके एक ही थे। फिलिस्तीन कहां से आ गया इसमें? ये तो अंग्रेजों की देन है। फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन नाम की कोई जगह नहीं थी वहां पे, पहले कोई जगह नहीं थी। तो भाई वहां की पार्टी तो या तो यहूदी हैं, नहीं तो सऊदी वाले हैं, या तो इजराइल हैं तो सऊदी वाले हैं। ऐसे ही है कि वो नहीं करते हैं, ईरान को भी नहीं वो करते हैं, समझते हैं अच्छा, जैसे कि वो अहले तशय्युक जो है वो ममालिक है तो शायद इस वजह से उनका है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपसी मामला अगर ये आपस में झगड़ा वगैरह ये वो करते रहेंगे तो दूसरे लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। वो कहते हैं, ये रिसेंटली आज से 1-1.5 साल पहले की खबर है कि उनको हमास से सऊदी अरेबिया के अंदर ख़तरा है। वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर चुके हैं। देखिए दहशतगर्द तंजीम तो जो है वो पता चल गया है। ये जब लास्ट भी आलमी जो अदालत में हुआ था मामला, उसमें भी ये तय पाया गया था कि कह दिया था, सबने कह दिया था उठ के भी जो है इसराइल जो है वो एक दहशतगर्द ममालिक है।
मुल्क है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि हमास जो है दहशतगर्द है, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती होती रही है, तो इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया कि दोबारा जो है वापस अटैक किया इसराइल पे। अच्छा, इस दफा कैसे आप लोग डिफेंड कर लेते हैं यार, कैसे आप लोग डिफेंड कर लेते हैं? तो फिर तो यहां से उठकर और कोई जाके पाकिस्तानियों को ठोक डाले, 200-400 लोगों को पाकिस्तानियों को ठोक डाले, तो हम भी उसको डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि भाई पाकिस्तान की तरफ से 4 बार हम पर अटैक हुए हैं, इतने आतंकवादी हमले हुए हैं, तो हम भी तो डिफेंड ही कर रहे हैं। जब आपके साथ हो तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करो, दूसरे के साथ हो तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया। ये दोगली मानसिकता नहीं चलेगी ना गुरु। और फिर तो झेलो, तुमने उनके 1000 मारे, लो बदले में 40,000 ठोक दिए उन्होंने, और पूरे मुस्लिम उम्मा की टुम्मा करके दिखा दी। सारी ताकत धरी की धरी रह गई, सारा जज्बा घुस गया, कोई कुछ कर ना पाया, और उनका अभी भी वही मन कर रहा है जो कर रहे हैं। छेड़ोगे तो भुगतोगे भाई। 7 अक्टूबर को आपने छेड़ा, अब वो आपको छेड़ रहे हैं, तो काहे चिल्ला रहे हो? इस दफा वैसे पहल हमास की तरफ से हुई थी। तो देखें कि वो तो एक बहाना एक बंदे को चाहिए ना, कि जब उन पे सरेआम सब कुछ किया जा रहा है तो उनको एक मौका मिला है, तो उसमें खाली नहीं जाने दिया, उन्होंने भी अटैक किया वापस उन पे। अच्छा, मुझे ये पता है सऊदी अरब तो मुस्लिम कंट्री है, उनको हमास से फिर क्या इतना मसला है? देखिए जी, यही तो मसला है। ये खाली सऊदी अरेबिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में है कि ये फ़िरका वारियत जो स्टार्ट हुई है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, अहले हदीस है। मैं यही कहूँगा इन सब चीज़ों को छोड़ के मुसलमान एक यूनिटी, एक जो है एक जगह पे खड़े हो जाएं, तो कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ना सऊदी अरेबिया कहता है कि हमास के ना मिलिटेंट्स मौजूद हैं। प्रॉफेट मोहम्मद के समय क्या मुसलमान मारे नहीं गए? क्या मुसलमानों पर अटैक नहीं हुआ? क्या प्रॉफेट मोहम्मद उनको बचा पाए? क्या प्रॉफेट मोहम्मद ने लड़ाइयां नहीं लड़ी? क्या प्रॉफेट मोहम्मद को किसी एक आध लड़ाई में शिकस्त नहीं झेलनी पड़ी उनकी फौज को? ये तो रिटर्न है ना। तो आज बगैर प्रॉफेट मोहम्मद के, जिनकी बातों को आप मानते नहीं है पाकिस्तानी, प्रॉफेट मोहम्मद की कई बातों पर आप अमल नहीं करते, आप उनके बगैर ये दावा कर रहे हैं कि जी सारे मुसलमान एक हो जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसी बात कर रहे हैं? जो अपने प्रॉफिट की बातों को नहीं मानते वो ये बात कह रहे हैं। हर एक पाकिस्तानी से कह रहा हूं, आप दिल पर हाथ रखकर, कुरान पर हाथ रखकर कहिए कि आप प्रॉफिट की कही गई बातों को मानते हैं। कुरान पर हाथ रखकर, और जवाब मुझे मत देना, अपने आप को देना कि आपने कितने झूठ बोले, कितने लोगों को धोखेबाजी की, किससे पैसे ऐंठ लिया आपने, किसको 2 नंबरी काम करके दिया। क्या प्रॉफिट ने यह कहा था करने को आपको? तो जो प्रॉफिट की बात ही नहीं मानता वो मुसलमान काय बात का भाई? तो काय बात के छाती चौड़ी करके घूम रहे हो तो मुसलमान हो? चोरी तुम करो, डकैती तुम डालो, धोखा तुम दो, लालची तुम, धोखेबाजी तुम करो, 2 नंबरी तुम करो, झूठ तुम बोलो, मिलावट तुम करो, और फिर कहते हो मुसलमान है। घंटे के मुसलमान है आप लोग। मौजूद है जो यहाँ पर कभी भी हंगामी सूरत हाल जो है वो बर्पा कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा बिल्कुल भी जो पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है कभी, यानी कभी नहीं, ना सुना है, ना किसी न्यूज़ में आया है, और ना ही ऐसा हो सकता है। अल जजीरा खोले, अल जजीरा पे सारा मेंशन है। सही देखें जी, मैं यहाँ पे जो मेंशन किया जा सकता है, जो खुद कर सकते हैं मेंशन, जब आप न्यूज़पेपर में बता रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, अगर तो उनका लाइव इंटरव्यू है तो चलें मानते इस बात को, ठीक है उन्होंने ऐसा कहा है और वो गलत कहा है। मैं तो ये कहूँगा कि गलत कहा है। फ़लस्तीन हमारा हिस्सा है, हमारे दिल का टुकड़ा है एक, उनका साथ देना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। सर, मुसलमान तो पाकिस्तान के अंदर भी बसते हैं, लेकिन कभी हम उनके लिए खड़े हुए कभी भी नहीं खड़े हुए। यहाँ पर भी पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन हमारा मीडिया भी उसके बारे में बात करने से कतराता है। अब मुझे यहाँ पर ये बताएगा, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया इस वक्त अपने वतन के लिए कितनी कोशिशें कर रहा है? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे जो भी, जिसकी भी हुकूमत हो, जो भी हुक्मरान होते हैं, वो सबसे पहले जो भी मामला ऐसे को दरपेश आते हैं तो उसमें वो सबसे पहले अपनी हुकूमत को देखते हैं कि कहीं किस जगह वो उसको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, कहीं वो तो नहीं गिर जाएगी। तो वो बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं और वो नुकसान जो है वो होता जाता है, और जब तक वो नुकसान को समेटने की कोशिश करते हैं तब तक बहुत बुरे हालात हो चुके होते हैं। आपको क्या लगता है गल्फ कंट्रीज़ के साथ इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो पाएंगे?
मुझे तो लगता है कि जिस तरह उनके पास पावर्स हैं, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम। अभी तुर्की के साथ तो $7 बिलियन की ट्रेड हो रही थी, इसराइल की, इजिप्ट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, अजरबैजान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी यानी कि चल रहे हैं ये सारे मामला, तो इस बारे में तो मुझे हाँ जी कंफर्मेशन नहीं है। यही तो बात है, हमें पता ही नहीं है कुछ भी। वो कह रहा हूँ इस हालात होने के बावजूद उनके साथ जो है वो सारी ट्रेडिंग हो रही है, तो फिर तो मैं क्या कहूँगा इस बारे में। फिर तो उस हिसाब से वो सऊदीया के जो वली अहद है उन्होंने भी ठीक ही बात की है कि जब बाकी सभी ममालिक जो हैं वो कर रहे हैं ट्रेडिंग, उनके साथ उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बाकियों को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू सर। इसमें यही है कि फ़लस्तीन के मुतालिक तो उन्हें कहना चाहिए था, अपना एक कमेंट्स देने चाहिए, ताकि वो एक मुसलमान है, सऊदी अरब उनकी रियासत है, वहाँ पर खाना काबा है, हुर्मत काबा भी है, और फिर वो वली अहद भी हैं, बादशाह भी हैं सऊदी अरब के, तो उन्हें तो फिर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, और फिर फ़लस्तीन के हक़ में भी बयान देने चाहिए। मैं तो कहूँगा वो मुसलमानों के साथ खड़े हों तो अच्छा होगा। वो फ़लस्तीन के अंदर जो आम लोग, जो सिविलियंस मारे गए हैं, उनकी तरफ तो है, लेकिन वो हमास का साथ नहीं देते। अगर वो मुसलमानों का साथ देंगे तो फिर मिलकर एक यहूदो नसारा का मुकाबला कर सकेंगे। अकेला मुसलमान इतनी बड़ी पावर के साथ मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि जब सब मुसलमान मिलकर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, सब ये मिलकर मुकाबला करेंगे तो यहूदो नसारा का खात्मा होगा। सऊदी अरेबिया कहता है कि हमें 1400 साल से आप लोग यही सपना देख रहे हैं, यहूद और निसारा का खात्मा। हो नहीं पाया और आगे भी नहीं हो पाएगा। अभी कोशिश करके देखी ना आपने, जो ठुकाई की है इजराइल ने, कह कह के मारा है कि नसरुल्लाह तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार दिया। नसरुल्लाह बचता रहा, भागता रहा, छुपता रहा, ठोक दिया। सिनवार की बारी है, उसके फोटो के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा, उसके नीचे के सबको साफ कर चुके हैं। कह कह के मार रहे हैं, कह के ठोक रहे हैं। क्या कर लिया मुस्लिम उम्मा ने, क्या कर लिया? इसे कहते हैं पावर। कह के ठोकना कि आ रहा हूं ठोकने और ये लुट्ठा है। अब चिल्लाते रहो, चीखते रहो, क्या फर्क पड़ता है? इजराइल की बर्बादी के तो दुआएं सैकड़ों साल से, हजारों साल से पड़ी जा रही हैं। सैकड़ों साल से तबाह हो गया इजराइल। उसने तबाह कर दिया कईयों को। कि हमें हमास के मिलिटेंट से खतरा है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी वो फसाद बर्पा कर सकते हैं, या आप गूगल भी कर सकते हैं। अल जजीरा पर आपको प्रॉपर इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। इसके अलावा तुर्की के $7 बिलियन की ट्रेड इसराइल के साथ, इजिप्ट के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अजरबैजान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या कहते हैं आप? वो तो नहीं कहते कि यहूद नसारा का खात्मा करना है। जब ये ज़ाहिर सी बात है, फिर जब आप मुसलमानों का खून बेच के उनके साथ अपना काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। मुसलमानों के जब खून आप इतने सस्ते बेचेंगे तो फिर आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। किसने बेचा मुसलमानों का खून? मुसलमानों का खून यही है कि जब आप एक सऊदी अरब है, हुकूमत है, हुर्मत काबा भी है, फिर आप जब अमेरिका और इन जैसों के लोगों का साथ देंगे तो फिर हमें ऐसा ही उनका मुकाबला करना पड़ेगा। अमेरिका के नीचे तो हम भी लगे हुए हैं। ये क्या बात हुई? उनकी एड इधर आती है, उनकी स्कॉलरशिप्स, उनसे डॉलर लेते हैं हम। बेसिकली आप लोग नमक हराम है, नमक हराम। अमेरिका का नमक खाएंगे और गाली अमेरिका को ही देंगे। अमेरिका का नमक से अभी आपका 8 बिलियन आ रहे हैं, गाली आप अमेरिका को ही देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी बेगैरती है, गैरत बची नहीं उनमें। अबे इतनी गैरत है तो अपने पीएम को बोलो कि खबरदार जो तूने अमेरिका से पैसा लिया। लेकिन नहीं, डॉलर आने दो, हम नमक हरामी में तो उस्ताद हैं, हम नमक हरामी कर लेंगे। तो फिर मुकाबला तो फिर उनके साथ ना होना, फिर हमें कोई ना कोई डायलॉग के ज़रिए से फिर ये काम को हल करना चाहिए। क्योंकि हमें फिर ये, अगर वली अहद साहब जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको चाहिए कि डायलॉग के ज़रिए ये फ़लस्तीन के मैटर को हल किया जाए। पता क्या बात है, जो आम फ़लस्तीनी मर रहे हैं उनका सबको दुख है और एड भी जारी है, लेकिन सऊदी अरेबिया स्पेसिफिकली कहता है कि ईरान की बनाई हुई जमातें हैं हमास, और इसके मिलिटेंट हमारे सऊदी अरब के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये वैसे मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये इत्तेहाद आपस में होना चाहिए, सऊदी और ईरान का इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि फिर जाके कोई डायलॉग होगा। पहले जब हम आपस में ठीक होंगे तो ही आगे मुकाबला कर पाएंगे। अमेरिका तो बहुत दूर है, पहले सऊदी और ईरान को एक मिलजुल कर एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, सऊदी अरेबिया का फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर के अंदर क्या किरदार रहा है?
फ़लस्तीन का फ़लस्तीन और इसराइल की वॉर के अंदर सऊदी अरेबिया का क्या किरदार रहा है? मेरे ख्याल में तो खामोशी ही रही है। अगर कुछ किरदार रहा है तो वो ईरान का रहा है। अगर कुछ वो फ़लस्तीन के हक़ में अगर बोले हैं या अगर इसराइल को किसी ने जवाब दिया तो वो ईरान ने दिया है। अच्छा, क्योंकि ईरान और उनके ईरान ने क्या जवाब दिया है? इजराइल ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। ईरान का जवाब यह है कि खमैनी साहब पता नहीं कितने माले के खंदक में जाके छुपे हुए हैं, और नेतन्याहू बोल रहा है कि बेटा छुप कहीं भी जाओगे, ठोक तो तुम्हें भी देंगे हम, पहुंच तो हमारी तुम्हारे तक भी है। सोचो, ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अहमदी नजाद का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें वो कह रहे हैं, वो क्लिप दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के जो सीक्रेट सर्विस है, जो खुफिया विभाग है, खुफिया एजेंसी जैसे आपकी ISI है, उसमें इजराइल के जासूस बैठे हैं। बाद में पता चला कि जो खुफिया सर्विस का हेड था वो भी मोसाद का एजेंट था, उसके नीचे 20 लोग भी मोसाद के एजेंट थे। आप समझ सकते हैं कि आपका आर्मी चीफ कहे कि यार हमारे ISI में ना इजराइल के एजेंट हैं, और पता चले कि जो ISI का चीफ है और उसके नीचे जो 20 बड़े ऑफिसर्स हैं वो सब मोसाद के एजेंट निकले। आप जरा कल्पना कीजिए इस बात। और अहमदी नजाद ने बोला, ट्विटर पे ये वीडियो है, जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और उनकी आपस में मुखालफत जो है, नहीं, एक मुसलमान होने के नाते भी एक, फिर अगर कहते हैं कि किसी एक मुसलमान का खून तमाम इंसानियत का खून है, तो इसलिए ईरान ने फिर मेरे ख्याल में एक मुसलमान होने के नाते और एक खून बहने का, और जितना बच्चों का खून बहा गया है, बेगुनाह बच्चों का खून बहा गया है फ़लस्तीन में, तो फिर किसी न किसी तो फिर खड़ा होना चाहिए था। फिर यहाँ पर ईरान को और सऊदी अरब को इकट्ठा हो तो ही ये मिल पावर बन सकती है और फ़लस्तीन के मैटर को हल किया जा सकता है। अच्छा मुझे सर ये बताइएगा, क्या मुसलमान कंट्री सिर्फ पाकिस्तान और ईरान ही है? क्या हम लोग ज्यादा पक्के मुसलमान हैं? आपको पता है इजिप्ट गैस लेता है इसराइल से और बड़े अच्छे ताल्लुकात है। लिबनान के साथ तो खैर नहीं है इतने अच्छे ताल्लुकात, लेकिन अज़रबैजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल के। बहुत सी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके साथ, तुर्की के साथ इतनी ज़्यादा ट्रेड हो रही थी इसराइल की। तो बस ये है कि पाकिस्तान और जो ईरान है, ये फिर इसमें एक मज़हबे जुरत भी है, और फिर ईरान का समझ आता है इसराइल के साथ थोड़े ताल्लुकात ख़राब है, हमास, हिजबुल्लाह और इसी तरह की जमातों से इसराइल जो है वो तंग है, और ईरान भी जो है वो जवाबी कार्रवाइयाँ करता है। तो मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जो बातें करते रहते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे तो अपने मुसलमान पाकिस्तान के अंदर मर रहे हैं। वो तो फिर एक वैसे ही गुर्बत बड़ी है, इसी वजह से मर रहे हैं। और भी बहुत से सूबों के अंदर कुछ नाइंसाफियाँ हो रही हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे शायद। फ़लस्तीन के मैटर पे देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मुसलमान अगर वो भूख और प्यास से मारा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर कोई खून रेजी नहीं, कोई जंग रेजी नहीं। उन पे तो एक बहुत बड़ी सुपर पावर जो है वो उन पर एक कर रही है। और इस तो बलूचिस्तान में जो मुसलमान मर रहे हैं, जो आपके फौजी मार रहे हैं, बलूचिस्तान में जो आपके फौजी मार रहे हैं जंग करके, उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? उन शिया मुसलमानों का क्या, जो सैकड़ों की संख्या में शिया मस्जिदों में होने वाले धमाकों में अपनी जान गंवा चुके हैं पाकिस्तान में? क्या वो मुसलमान नहीं? क्या मस्जिदों में बम धमाके छोड़ दिया जाए, मतलब उनको नहीं माना जाए कि ये आतंकवादी घटनाएं नहीं है या इस तरह की घटनाएं नहीं है? 8 साल में 4000 शिया मारे गए हैं, पिछले 8 साल में 4000 शिया। और कराची की सड़कों पर और बाकी जगहों पर भी शिया काफिर के नारे लगते हैं। लेकिन यहां पर नहीं, क्योंकि वो मुसलमान को मार रहे हैं तो आपस की बात है। वो हजारों मार रहे हैं, लाखों मार रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपस की बात है भाई, ये तो घर की बात है। आप कौन होते हो बोलने वाले? यमन में मारे गए लाखों मुसलमान, सऊदिया ने मारे एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को। कोई बात करता है उनके बारे में? सीरिया में मुसलमान मारे गए, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा, कोई बात करता है उनके बारे में? नहीं करता, क्योंकि उनके नाम पर फंडिंग नहीं आती। फलस्तीन के नाम पर आती है फंडिंग, इसलिए फलस्तीन के मुसलमान एक मारा जाए तो भी बात होगी, उधर लाखों मर जाए बच्चे। आपने सीरिया के, लेबनान के बच्चे नहीं देखे जिनकी हड्डियां गली हुई हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं? लेकिन नहीं, वहां पे तो मुसलमान को मार रहा है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। वो घर की बात है, वो घर की बात है। और इस मैटर में अगर हमें देखा जाए
तो तमाम मुसलमान जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इनको एक यकजा होकर इस कुव्वत का मुकाबला करना अच्छा, पड़ेगा। वैसे अगर मैं पढ़ उसमें मुसलमान भी मौजूद हैं इजरायली आर्मी के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखें, जो जॉब है, जो जॉब हमारी ड्यूटी होती है, उसका हमारे रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो तो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जिस तरह अब इंडिया में पाकिस्तानी रहते हैं तो वहाँ पे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। पाकिस्तानी होती है, इंडिया में पाकिस्तानी रहते हैं। कान गनी जब बजेगा ना एक, तब जाके दिमाग पर शौक जाएगा और तब सही बात बोलेगा। इंडिया में कौन पाकिस्तानी रहता है भाई? हाँ, नहीं नहीं नहीं, खबर आई है, एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है अपनी बीवी के साथ, हिंदू नाम से रह रहा था, ये स्क्रीनशॉट लगाया है, बदल कर आया, फर्जी पासपोर्ट बनवाया, आधार बनवाया और बेंगलोर में रह रहा था हिंदू बनकर, पाकिस्तानी मुसलमान। हाँ, ये बात तो सच है कि एकाध पाकिस्तानी तो हैं, एकाध नहीं, कुछ हजार पाकिस्तानी भी, कुछ हैं जिनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। सबका इंतजाम होगा, जो जो अपने आप को यहां पाकिस्तानी समझता है सबका इंतजाम हो जाएगा। पाकिस्तानी नहीं रहते, वो इंडियंस ही हैं, वो मुस्लिम्स हैं, वो इंडियन ही कहलाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे जो हिदत करके जा चुके हैं ऑलरेडी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, माइग्रेट जो हुए हैं, ठीक है। फर्दर अगर आप मुसलमानों की भी बात करें तो वो भी वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो इंडिया को ही कहेंगे ना कि इंडिया जिंदाबाद। इसी तरह जो है इस जैसे आपने बताया कि इसराइल आर्मी में मुसलमान भी हैं, और मेरा तो इस हवाले से इतना नहीं है कि आइडिया कि उसमें है या नहीं। अगर हैं तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर जो भी है, मैं किसी भी अदारे का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो आई हैव टू डू माई जॉब, मुझे वही बस करना है। उसके अलावा मेरा कोई भी वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है और कोई भी इसके अलावा मेरा कोई जो है ना काम नहीं है। तो बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क़यामत ने भी तो फिर कायम होना है ना, इसी वजह से तो फिर क़यामत आनी है, और क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ भी जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये कुर्बे क़यामत की ही एक निशानी है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ खामोश हैं और वो तमाशाई बनी हुई हैं। जैसे कि पिछले दिनों दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया और उसके बाद बड़ी बारिशें हुई, सैलाब है, तो लोगों ने कहा जी अजाब आ गया और ये चीज़ें। अजाब नहीं था, उनको तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनके तो पहाड़ों में हरियालियाँ ही हरियालियाँ आ गई हैं, ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत अच्छा हो गया। ये हमारे मीडिया की अपनी रिपोर्ट है, जिसको हम अजाब कह रहे थे, वो तो उनके लिए नेमत साबित हो गई। ये जो नेमत है इसका तज़किरा ऑलरेडी कुरान में है, ये नेमत नहीं, ये इनफेक्ट अजाब ही है। और ये एक अजाब हम इस तरह भी कह सकते हैं कुर्बे क़यामत की निशानी है कि जो रेगिस्तान है वो हरे भरे हो जाएंगे। अगर हम कुरान पढ़ें ना, अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जो है ना वो रिसर्च नहीं करते हैं, हम जो है बस सुनी सुनी बातों को जो है ना स्प्रेड कर देते हैं। एक मंदिर बनाने से वहाँ क़यामत आ गई है? नो नो, जो हम लोग यहाँ रोज़ डेली की बेसिस में हज़ारों गुनाह करते हैं, तो हम पे नहीं क़यामत टूट रही। सारी क़यामत की जो निशानियाँ हैं वो दुबई में पूरी होनी है, पाकिस्तान में कोई पूरी नहीं होनी। मतलब थोड़ा सा थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करें ना, वो कंट्रीज आज हमसे बहुत आगे हैं, दुनिया वहाँ बिजनेस करने जाती है। हम खुद रात को जब सोते हैं ना तो वीज़े के ख्वाब देख रहे होते हैं उन कंट्रीज में जाने के। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि एक मंदिर बनने से तो अजाब नहीं आता, वहाँ पे तो ऑलरेडी कसिनोज़, नाइट क्लब्स चल रहे हैं। लेकिन जो है ये चीज़ आपने फिर ये भी कहा कि यहाँ पे भी तो बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन छोड़ो यार, ये है पढ़ी लिखी जनता, ये है पढ़ा लिखा पाकिस्तान का यूथ, इस लेवल की सोच है। ए भाई, जब सब कयामत कहीं होना तो छोड़ो ना काम धाम यार, बैठो आराम से, कयामत का इंतजार करो, मजे लो, कयामत की निशानियां। हाँ, तुम्हारे लिए तो कयामत की निशानियां हैं, ये बात सच्ची है। क्योंकि अगर मैं 77 साल पहले जाऊं, जब पाकिस्तान बना था, पैदा हुआ था, और वहां से मैं जब एनालाइज करता हूं, जब मैं वहां से साल दर साल आगे की तरफ बढ़ता हूं, और जब 2024 में खुद को खड़ा पाता हूं, तो पाकिस्तान जो 1947 में था उससे कई दर्जे नीचे जा चुका है पाकिस्तान आज 2024 में। तो हाँ, पाकिस्तान के लिए कयामत तो आ गई, और बहुत जल्द आप पाकिस्तान में इस कयामत का असर देखेंगे। असर इनफैक्ट हो भी रहा है। अभी 3-4 साल पहले देखिए आधा पाकिस्तान डूबा हुआ था। अभी देखिए प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं प्रॉब्लम्स, हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई ने बच्चों का जीना हराम कर रखा है, माँ बाप बच्चों की जान लेकर अब खुद की भी जान दे रहे हैं। और क्या होती है कयामत एक कौम के लिए? इससे बड़ी कयामत क्या है? जो खाने को ना मिले, महंगाई बढ़ती जाए, हर वक्त आप परेशान रहें, इलाज ढंग का ना मिले। और कयामत की निशानियां क्या होती है? तो पाकिस्तान के लिए तो कयामत की निशानी है ये, और बांग्लादेश में अब शुरू होने वाला है। भारत डेवलप कर रहा है, यूएई डेवलप कर रहा है, ईरान इतने सैंक्शंस के बावजूद भी डेवलप कर चुका है भाई साहब, पाकिस्तान से बेहतर है ईरान, इतने सैंक्शन के बावजूद। टर्की को देखिए, मलेशिया को देखिए, ओमान को देखिए, इंडोनेशिया को देखिए,
कतर को देखिए, कुवैत को देखिए, सऊदी को देखिए, यूएई को देखिए। मैं गिनाते हुए थक जाऊंगा मुस्लिम कंट्रीज जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो अपने लोगों को सुविधा दे रही है। वहां पर लोग आटे की लाइनों में नहीं लगे, पाकिस्तान में लगे। वहां लोग मारे मारे नहीं फिर रहे, पाकिस्तान में फिर रहे हैं। वहां के लोग देश छोड़कर भाग नहीं रहे, पाकिस्तान के लोग देश छोड़कर भाग रहे। तो सोचो पाकिस्तानियों, कयामत तुम्हारे लिए आ रही है, मरोगे तुम लोग, बाकी दुनिया के लिए नहीं आ रही। बाकी वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और इसीलिए उनको बढ़िया कुछ मिल भी रहा है। और रही बात फिलिस्तीन की, इजराइल की, देखो 1400 साल से ये सब चला आ रहा है और तब से लेकर अब तक का रिजल्ट एक ही है कि यहूदी निसारा को खत्म नहीं कर पाए तुम, और न कर पाओगे। उल्टा वो कहीं तुम्हें खत्म ना कर दे। जब दिया बुझने वाला होता है ना तो फड़फड़ाना चालू होता है। अब जो ये तुम लोग फड़फड़ा रहे हो, या तो सही हो जाओ, तो तेल उल डाल लो कि थोड़ा शांति से गुजारा करो, वरना यही हरकतें तुम लोग की जारी रही तो दुनिया भर में बहुत मारे जाओगे, बहुत पिटोगे। दोस्त आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, आलोक सर ने 2-3 बातें की, हम हमारी बातें मतलब वो बड़ी गौर से सुन रहे हैं, अच्छी बात है। हम भी उनके लिए बैठे हैं, उनकी बातों को याद करने के लिए बैठे हैं। लेकिन सबसे बेसिकली बात हमसे जो हमारा ड्राप है, हमसे ये हो रहा है, जो हमसे कमी रह रही है, वो ये है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बस टाइम की कमी होने की वजह से हम ना सबूत नहीं दे पा रहे। मैं ये एडिटिंग में करता हूँ, सारी बातें मेरे साथ में अनफिल्म भी चल रहा है और साथ में और भी सारी बातें घर के काम होते हैं। और एडिटिंग के लिए इतने सबूत एक ढूंढना, ढूंढ कर लगाना, थोड़ा सा टाइम मैच नहीं हो रहा। नहीं तो बातें जो मैं इस लिहाज से करता हूँ, इसके पास मेरे पूरे सबूत होते हैं, मैंने पढ़ा होता है कहीं ना कहीं या कहीं ना कहीं मेरे पास। अब जो मैं अक्सर बात करता हूँ, जो आलोक सर ने हमारी बात दोहराई भी कि कई मुस्लिम यूट्यूबर या रिएक्शन चैनल वाले ये कहते हैं कि क़यामत आ रही है, तो ये हो रहा है, पेशेंट गोई है, तो ये तो सच है, आप ना मानो। हमारा तो ईमान है और हम देख रहे हैं 1 इंच भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं, उनसे 1 इंच भी इधर उधर चीज़ नहीं हो रही। यूं कि तू बल्कि मेरा भी ईमान तगड़ा हो रहा है। मैं जब इन चीज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ता हूँ और साथ में एनालिसिस करता हूँ दुनिया का, जो दुनिया में जो चल रहा है, आगे दुनिया की साइड की तरफ जा रही है, वो बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल जो कि तुम जो प्रिडिक्शंस हैं, जो निशानियां हैं, जो सारा कुछ वो इंडिकेशंस पूरे हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो आप घबराइए मत, ये आपके लिए तो है ही नहीं। आप ही चिल करें, अपनी ज़िंदगी है, चिल करें चिल। लेकिन मैं तो एनालिसिस करूँगा, मैं तो परखूँगा, मैं तो देखूँगा अब हम कहाँ खड़े हैं, फिर मैं बताऊँगा भी, मैं आपको सबूत भी दूँगा, फिर आपको वो साबित भी करूँगा। सबसे पहली बात यही है, एक प्रिडिक्शन मैं आपको साबित कर देता हूँ। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बद्दू हैं, उसका मफहूम बयान करो, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। मैं मफहूम बयान करो जूँ कि तुम मेरे सलफ़ मुझे नहीं याद है, वो बयान करने वैसे इसलिए कहें मफहूम है, तशरीह है। ये जो अरब के बद्दू हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले, एक वक्त आएगा कि ये मतलब कुर्बे क़यामत की निशानियों से ये एक दूसरे के साथ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में मुकाबला करेंगे। तो आज ये क्या हो नहीं रहा। 1920 से पहले मुझे चैलेंज है मेरा, 1900 से पहले चेक कर लें, जो अरब के लोग थे क्या थे, बद्दू ही थे, भेड़ बकरियां चराते थे। ये जब से ऑयल निकला है, डीजल निकला है, तब हाँ ये भी मैं कुर्बे क़यामत, ये भी प्रिडिक्शन, कुर्बे क़यामत ज़मीन अपने सारे खजाने उगल देगी। और ये खजाना ही है सोना, मादनियात,
ऑयल, ये सारी क्या है, ये सबसे बड़ा खजाना इसको क्या है, डीजल, क्रूड ऑयल समझ लें, चलो क्रूड ऑयल सबसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट जो खजाना क्या समझा जाता है, क्रूड ऑयल उगल दिया जमीन में, और फिर उसी जमीन पर उगला गया जहाँ पर प्रिडिक्शन हुई है। फिर नबी पाक ने फरमाया कि मतलब एक दूसरे के साथ मुकाबला करें ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने में, क्या आज नहीं हो रहा। आप अपने मोहल्ले में ही चेक कर लें, अगर एक ने मकान 2 मंजिला बना तो दूसरे की कोशिश होगी कि उसके पास सरमाया आता है वो 3 मंजिला लाजमी बनाएगा। और स्पेशली ये बद्दुओं के लिए, ये अरब के लोगों के लिए जद्दा टावर बनने जा रहा है बुर्ज खलीफा के मुकाबले में। बुर्ज खलीफा से पहले यूएई से पहले फिर मतलब मेरे ख्याल में सऊदी अरब को बनाया थी बिल्डिंग, उससे फिर आगे, तो ये इनकी रेस लगी हुई है, जद्दा टावर अब बन रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो वो ये सबसे बड़ी जीती जाती और एक आने वाले दिनों में भी हो सकता है, दरियाए फुरात है ना, हाँ वो शाम या तुर्की में आई थी मुझे, यानी मुझे नहीं पता है, लेकिन है सही दरिया नील की बात है कि फुरात ने दरियाए फुरात की मुझे लगता है। चले एक दरिया है, उसको पढ़े यार काफी दिन हो गए हैं उसको, तो हदीस ये है इसे अरब के लिए तो ये दरिया नील है या ये दरिया फुरात। अच्छा, वो क़यामत के नजदीक जो है ना उसमें सोने का एक कहने का पहाड़ जो है ना वो जाहिर होगा। अब ये देखें इधर भी एक चीज है, अब सोने का पहाड़ ये नहीं कि सारा सोना ही होगा, अब कुछ चीजें होती हैं सिंबॉलिक चीजें होती हैं, और मैंने देखा है कुरान मजीद और अहादीस शरीफ के अंदर कितनी चीजें सिंबॉलिकली बयान की गई हैं, मतलब कि आप लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते लेकिन असल में वो चीज़ वो और होती है। बिल्कुल बस मेरे कहने का मत समझें। अब ये जो सोने का पहाड़ नमूद हो गई बात है, हो सकता है ये सिंबॉलिक हो। अच्छा, तो उस पर जो है पूरी दुनिया जो है ना उस पर कब्जा करने की कोशिश की, एक है मेरा एक है चले यार हम इस पे पे जंग इतना होगी। डीपली नहीं जाएंगे, जो मैंने कहना था मैंने नहीं, ये तो सच है, क़यामत आनी है। हमने हमारा ईमान तो नहीं मानते, वो चिल करें वो। अच्छा, वो उसका लोग ने क्लिप दिखाया एक अरबी का, चाहे वो किसी भी कंट्री का, उसने कहा कि ये या तो फलस्तीन, हाँ, फलस्तीन कहाँ से आ गए, कहाँ से आए हैं? ओ भाई, जो फलस्तीन जमीन है ना, इसको पता है क्या, इसको पैगंबर नबियों रसूलों की सरजमीन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नबी यहाँ पर फलस्तीन में उतारे हैं। ये क्या वो गधा बैठा हुआ था, उसने वो बोला है, वो जो अरबी था। इसमें कोई शक नहीं, जो यहूदी और मुस्लिम है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नस्ल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे थे, 2 बेटे थे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, बाकी तो मुझे नहीं पता। जो हज़रत इसहाक में से आगे पैदा होते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका जो लक़ब होता है ना वो होता है बनी इसराइल। ये जो इसराइल है ना, ये जो इसराइल कौम बनी है, ये उस ज़माने की है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो है बनी इसराइल। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आगे 12 बेटे होते हैं, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, बिन्यामीन है, यहूदा है, मतलब और भी हैं। ये उन्हीं की औलादे हैं। अब अगर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के लिहाज से मुझे हिस्ट्री का भी पता है कि ये, हाँ ये बात सच है, लोग सब भी सही कर रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि ये बरादर थे। मतलब इस्माइल इस्लाम की जो औलाद है, इस्माइल में आ गया मतलब मनाफ कलाब में से आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला में पैदा हुए, ठीक है। तो ये बात सच है कि ये बरादर है। अच्छा, ये मानते हैं ना, इस बात को मान लो कि हम सभी जो है औलाद हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। हाँ, यहाँ तक मान लिया कि बरादर है, मानेंगे, यहाँ तक मान लिया कि ये बरादर है। पीछे और जाओ ना तो हमारा अकीदा है कि जो दुनिया स्टार्ट हुई है ना वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले जो शख्स दुनिया में आए थे। तो इस पर मैं इसको नहीं मानेंगे, इस पर कभी मैं बोलूँ तो फिर काफी ये तो वो एग्जांपल होगी जो आप देते हैं हमेशा, वो के बोटियां नाल मन्नी हुई थे शोरे नाल से। ये तो मतलब कि अपने जो मफाद की बात है उसको ले लिया, उसको पिक कर लिया, लेकिन जो हकीकत है उसको अच्छा एक जिस्म की मानद लोग सने का साबित करके दिखाओ, एक जिस्म की मानद मुसलमान हो। इस वक्त हम एक जिस्म की मानद नहीं हो रहा है, थे कब थे, जब ईमान था। इस वक्त ईमान नहीं है, ईमान कमजोर है। और जिन जिनके ईमान ताकतवर है वो आज भी उनको मुसलमानों का दर्द है, और वो आज भी एक किस्म के मानद है। हमारे मैं हूँ या मतलब हमारे ईमान ही कमजोर है, लेकिन फिर भी हमें दर्द है फिलिस्तीनियों का, मुसलमानों का।
फ़लस्तीन के अंदर कुछ मुसलमानों को होता है, हमें दर्द होता है। बर्मा के अंदर कुछ होता है, मियाँ बाजी से बोलते हैं, पेन होती है। कश्मीर के अंदर कुछ होता है, पेन होता है। तो ये और आपको क्या चाहिए? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि जिहाद, हाँ आपने कहा कि अभी तक पाकिस्तान में कोई गया क्यों नहीं? पहली बात तो ये है आपको भी पता है, हमें भी पता है, रास्ते सारे बंद हैं। ये तो तुम लोग शायद वैसे वो एक क्या मैं कहता हूँ उसको, कौन सा अच्छे से लफ्ज़ से मैं इनको पुकारा हूँ, भाई हो भी सकता है मेरी बात मजाक से बोला कि मजाक करते हैं आप। जो ऑफिशियली तौर पर बिल्कुल नहीं गए, ये बात वाकई है। चोरी छिपे मैं नहीं मानता कि वो ना गए हों, गए तो होंगे, बता मुजाहिदीन दूं मैं गए थोड़ी हैं, गए होंगे मुजाहिदीन, बिल्कुल। जरूर गए होंगे। और जितनी मदद भी जो है खुफिया तरीके से वो भी कर रहे होंगे। सारा कुछ हो रहा है यार वो तुर्की में जब जल्जला आया था तो एक पाकिस्तानी ने वो कितने जो है उसकी उनकी मदद की एक थी। जिसम होने की मानद ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यही फ़लस्तीन था, यही इजराइल के थे। तो किसी मुस्लिम खातून पर जुल्म किया गया, उसने पुकार लगाई थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सोए नहीं थे, उन्हें खाना पीना तर्क कर दिया था। कभी हिस्ट्री हमें भी पता है, तो उन्होंने आज़ाद करवाया था। वो जब भी कहते हैं कि वो हज मतलब करने जाते थे ना, तो वो पैसे इकट्ठा करते थे अरे हज के लिए, उम्रा के लिए, तो वो फिर जहाद करने वालों को दे देते थे कि मैं हज उम्रा क्यों करूँ जब तक मेरा किबला अव्वल जो है वो यहूदियों के कब्जे में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने छुड़वाया था। फिर हिस्ट्री में जाओ पढ़ो, फिर तब थे हम एक जिसम, जब ओटोमन एम्पायर थी, जब ओटोमन एम्पायर इनकी सारे सब ने सपोर्ट एक दूसरे को किया था, बड़ा सुनहरी दौर था। लेकिन आज कोई नहीं, उतार चढ़ाव हर कौम में आते रहते हैं, उतार चढ़ाव हैं हमारे, इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे ईमान कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं कि हम आज बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, अपने अपने मफादात में पड़े हुए हैं, अपने अपने बच्चे प्यारे हैं, अपने अपना मुल्क प्यारा है, अपनी अपनी बीवियाँ प्यारी हैं। ये तो दुनिया से ला तलफी करनी पड़ती जिहाद करने के लिए। ये देख लो, आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान हमारी कंट्री में टेररिज्म फैलाता है। चले वो गलत जो जहादी हैं वो आपके लिहाज से गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका ईमान देख लें, उनका यकीन देख लें कि वो जन्नत की खातर अपनी जान दे देते हैं, उनको इतना उनको यकीन होता है। और ये मुसलमान अपनी जान में कौन सा आसान होता है? बिल्कुल कोई भी नहीं देता, और ये सिर्फ मुसलमान ही काम करते हैं पूरी दुनिया में। और फिर आप कहते हैं कि मुसलमान ही पूरी दुनिया में क्यों टेररिस्ट हैं? तो पूरी दुनिया में देख लें कि मुसलमानों के साथ तो छेड़खानी हो रही है हर जगह पर, तो फिर मुसलमान अपने हक के लिए उठते हैं, फिर कहीं कुत्ते उठते हैं, वो कहते हैं कि यार ये टेररिस्ट हैं। अभी इनका वक्त आया मेजर जैसे हमारा ज़माना आया था और इंशाल्लाह फिर आएगा। मार्क माय वर्ड्स, आपका तो वक्त आया अभी, इजराइलियों का और हिंदुस्तानियों का। हमारा ज़माने आए थे और ज़माने आएंगे इंशाल्लाह, जिंदा रहे हम होंगे कि नहीं होंगे, ये जो लिखा है, जो बोला गया है, जो तय है, वो होकर रहना। चलें, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।